मैया सम्मान योजना के 23वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। आज से 7,500 आना शुरू हो चुका है। महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और 21 जिलों में भुगतान मिल गया है। मतलब 21 जिलों को 7,500 रुपया करके दे दिया गया है और जिनको पैसा नहीं मिला है उनको 10 जुलाई शुक्रवार से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और महिलाओं को एक साथ 3 महीने का पैसा दिया जा रहा है। मतलब 2500 नहीं, 5,000 नहीं, बल्कि एक साथ 7,500 रुपया करके दिया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से जिलों में पैसा आ चुका है, किन जिलों में पैसा आ गया है और जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको कब मिलने वाला है पैसा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 2500 रुपया क्रेडिट हुआ है और ये 9 तारीख का है, मतलब आज का है। कई जिलों की महिलाओं को 2500 मिल रहा है और भी मैसेज थे जहां पर महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया करके दिया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले और इस योजना की लाभ ले रहे हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको एक एक अपडेट पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आखिर किन महिलाओं के खातों में 7,500 भेजा जा रहा है, किन महिलाओं को 5,000 मिल रहा है और किन जिलों में सबसे तेज़ी से पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिन महिलाओं के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है उनके लिए जिला प्रशासन यानी डीसी की तरफ से क्या बड़ा आदेश जारी किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपकी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार महिलाओं का एक ही सवाल था कि आखिर मैया सम्मान योजना का रुका हुआ पैसा कब मिलेगा। मार्च, अप्रैल और मई, जून महीने का पैसा कब आएगा। क्या 3 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा या अलग अलग मिलेगा। जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में पैसा कब तक आएगा और जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगातार लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, लगातार पैसा आ रहा है। कई जिलों में महिलाओं के खाते में 7,500 की राशि पहुंच चुकी है। वही कुछ जिलों में 5,000 की राशि भी ट्रांसफ़र की गई है और कुछ जिलों में 2,500 का राशि ट्रांसफ़र हुआ है। यह भुगतान लाभार्थियों की स्थिति और प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। अब मैं आप सबसे पहले आपको पेमेंट प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया था। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ कुछ महिलाओं को पैसा मिला है, तो इसका जवाब है नहीं। हज़ारों महिलाएं लगातार कमेंट कर रहे कि अपने जिले का अपडेट दे रही है कि उनके खाते में राशि पहुंच चुकी है। इसलिए सबसे पहले आप अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लीजिए। कई बार पैसा आ जाता है लेकिन मोबाइल पर एसएमएस नहीं आता, इसलिए पासबुक अपडेट करवा लीजिए या बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकाल कर भी जांच कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक कर अलग अलग जिलों के लाभार्थियों की कमेंट भी दिखाता हूँ। सबसे पहले धनबाद जिले से, जहाँ पर उनको 7:30 बजे क्षेत्र में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिल गया है और धनबाद जिले में महिलाओं को 7,500 रुपया करके दिया गया है। और भी जिले यानी धनबाद और जामताड़ा और भी जिले हैं जहाँ पर 7,500 रुपया करके दिया गया है। अब बात करते हैं रांची जिला का, जहाँ पर मुन्नी जी कमेंट करके बताए हैं कि रांची जिले में महिलाओं को खाते में लगातार पैसा भेजा जा रहा है और रामगढ़ में भी 7,500 मिल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ कमेंट्स है, हजारों कमेंट्स रोजाना देखने को मिलते हैं जहाँ अलग अलग जिलों के लाभार्थी खाते में पैसा आने की जानकारी साझा कर रही है। यही वजह है कि अगर आपके जिले में भी भुगतान शुरू हो चुका है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार सभी लाभार्थियों के खाते में एक ही समय पर पैसा नहीं पहुंचता है। कई बार किसी को सुबह मिलता है, किसी को दोपहर तो किसी को अगले दिन।
तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप पात्रता को पूरी करती है तो आपको पैसा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसलिए अगर आपके गांव या पंचायत किसी भी महिला के खाते में पैसा आ गया और आपके खाते में नहीं आया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका पैसा रुक गया। भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाता है और बैंक सर्वर के अनुसार अलग-अलग समय पर राशि ट्रांसफर होती रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, कई महिलाएं ये पूछ रही है कि आखिर किसी को 7,500 मिल रहा है और किसी को 5,000 क्यों मिल रहा है। तो उसका कारण लाभार्थी की भुगतान स्थिति है, लंबित किस्तों और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के किसी अफवाह पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें, उसके बाद आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। अगर आपको 25 मिला है तो आप महिलाएं घबराइए नहीं, आपको और 5,000 जल्द ही मिलेगा। और अगर आपको 5,000 मिला है तो टेंशन मत ले, क्योंकि आपको और 2500 जल्द ही मिलेगा। और जिन महिलाओं को 7,500 मिल गया है उनके लिए खुशी ही खुशी है, क्योंकि जब जब वो जिनको 5,000 मिला है और उनको जब 2500 मिलेगा और जिनको 2500 मिला है उनको जब 5,000 मिलेगा, तब जिन महिलाओं को 7,500 रुपया करके मिला है उनको पैसा तब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको अभी पैसा मिल गया है। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन महिलाओं के खाते में अभी तक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है, आखिर इनकी क्या गलती है। तो क्या उनका नाम सूची से हट गया है, क्या योजना बंद हो गई, या फिर अभी उनका पैसा भी आने वाला है। पिछले कई दिनों से सबसे ज़्यादा यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। तो सबसे पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए, अगर आपके गांव, पंचायत या जिले के अधिकांश महिलाओं के खातों में 7,500 या 5,000 की राशि आ चुकी है, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा, तो सबसे पहले घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा हमेशा के लिए रुक गया है। कई मामलों में तकनीकी कारण जैसे बैंक से जुड़ी समस्या, आधार सेंडिंग, डीबीटी एक्टिवेशन या फिर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होने की वजह से भुगतान कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसी बीच जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित ना रहे। यही वजह है कि अलग अलग जिलों के डीसी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जिन लाभार्थियों का भुगतान किसी कारण से रुका हुआ है उनके समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अब आप ये अपडेट देखिए, पलामू जिले के उपायुक्त डीसी द्वारा जन समाधान दिवस के दौरान मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की गई। वहाँ ऐसी कई महिलाओं की शिकायतें आई थी जिनके खाते में अभी तक योजना की राशि नहीं पहुंची थी। अधिकारियों ने मौके पर ही उनके दस्तावेज की जांच की, तकनीकी त्रुटियों को देखा और जिन मामलों का समाधान तुरंत हो सकता था उनको ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आवेदन सही और केवल तकनीकी कारण से पैसा रुका है, तो समस्या का समाधान होने के बाद भुगतान जारी किया जा सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आवेदन करते समय आधार नंबर, बैंक खाता नाम की स्पेलिंग या अन्य जानकारी में भी छोटी सी गलती रह जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण भी भुगतान रुक सकता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में बाकी सभी महिलाओं को पैसा मिल गया है और आपको नहीं मिला है, तो अपने प्रखंड कार्यालय, संबंधित अधिकारी या जिला प्रशासन से संपर्क करके अपनी जानकारी की जरूरी जांच करवाइए। गुमला जिले से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। वहाँ जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अप्रैल, मई और जून महीने की राशि पात्र लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जिन महिलाओं का सत्यापन पहले पूरा हो चुका था उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान भेजा जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण है भौतिक सत्यापन। जी हाँ, पैसा लेट रहने के कारण सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ मिले, कई जिलों में लाभार्थी को सत्यापन कराया गया। सभी जिलों में कराया गया था। जिन जिलों में यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो गई वहाँ भुगतान भी जल्द हो गया है, लेकिन जहाँ सत्यापन में देरी हुई वहाँ भुगतान में कुछ दिन पीछे चला गया। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई।
इस बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लंबित सत्यापन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसकी रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। यानी जिन महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं आया उनके मामले पर भी लगातार काम चल रहा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित ना रहे। अब बात करते हैं डीसी के नए निर्देश का। जिन जिलों में सत्यापन का काम बाकी है वहां अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को भुगतान रोका ना जाए। इसका उद्देश्य यही है कि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक देरी ना हो और जिन महिलाओं का पैसा किसी तकनीकी या सत्यापन संबंधित कारण से रुका हुआ है उन्हें भी जल्द लाभ मिल सके। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले ये बातें जरूर चेक कर ले। आपका आधार बैंक खाता से लिंक है या नहीं, ये बहुत ही जरूरी है। बैंक खाता डीबीडी सुविधा सक्रिय है या नहीं, आवेदन के समय दी गई जानकारी सही है या नहीं, और आपके जिले में सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। अगर इन सभी चीज़ों में कोई समस्या नहीं है तो नियमित रूप से अपने बैंक खाते की जांच करते रहिए, क्योंकि भुगतान चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है तो आपके खाते में भी कभी भी पैसा आ सकता है। तो दोस्तों ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आप ऐसे ही सरकारी योजना की सही और सटीक अपडेट पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्मार्ट योजना चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर ऐसी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।